सभी को जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर मैं लाइव में हाजिर हूँ। मैं हेमा शर्मा, मंडल महामंत्री। आप जैसे कि जानते हैं कितना ही देश विदेश में, विश्व में उथल पुथल मची हुई है। सभी जानते हैं इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है। इनके युद्ध में सभी पूरा एक तरफ से विश्व चपेट में आया हुआ है। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ युद्ध किसी भी देश के लिए सही नहीं होता। जिस देश का युद्ध चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उनके लिए तो हानिकारक है ही, जनता के लिए भी है। पर उसके साथ साथ उसके जो पड़ोसी देश हैं वो भी इसके चपेट में आ जाते हैं। तो दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध, ठीक है, युद्ध करना अपने हित के लिए, अपने देश के हित के लिए बहुत ज़रूरी है। और श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि अगर युद्ध करना पड़े तो अपनों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है धर्म के लिए। ठीक है, ये तो धर्म की बात रही। अब हम बात करते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में। आप सभी ने एक इंटरव्यू सुना होगा निशिकांत दुबे जी का, जो बिल्कुल निशिकांत दुबे जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो मीडिया को दे रहे थे। उसमें वो बता रहे थे राहुल जी की मन की बात। जी हाँ, आपने सही सुना, राहुल जी के मन की बात। आप कह रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। बिल्कुल, अरे हम मोदी जी की मन की बात सुनते हैं वो अलग बात है, मोदी जी के मन की बात से हमें कुछ सीखने को मिलता है। पर राहुल गांधी जी के मन की बात से आपको हंसी आएगी और एक एंटरटेनमेंट का अनुभूति होगी। तो निशिकांत दुबे जी ने बताया कि राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं। राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि मोदी जी सुबह तो ट्रम्प को गाली दें, दिन में पुतिन जी को गाली दें और रात में, माफ़ी चाहिएगा, पुतिन जी को नहीं, नेतन्याहू जी को, है ना, इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनको गाली दें और रात में ईरान के ख़िलाफ़ कुछ बोलें। तब उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उससे भी ज़्यादा अच्छा उनको तब लगेगा जब ये तीनों देश मिलकर भारत का बॉयकॉट करेंगे। यही तो चाहते हैं राहुल गांधी जी। तभी तो मोदी 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 जी की माला जपते रहते हैं। जब तक मोदी जी इनको गाली नहीं देंगे, देश को, ये तीनों, हमारे देश को, भारत को, ये अमेरिका, चाइना और आपका इजराइल, रूस, सब देश बॉयकॉट ना कर दें, राहुल जी को ठंडक नहीं मिलेगी। इसीलिए हर किसी का कुछ होता है, सबको मोदी जी याद आते हैं। आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों का पता नहीं, पर हमें पूरा विश्वास है मोदी जी पे। चाहे कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, हम बेफिक्र होकर सोते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो हमारे लिए परिवार के एक सदस्य, बड़े सदस्य हैं। परिवार का अगर आदरणीय जो मुखिया होता है, अगर वो समझदार, सुलझा हुआ, निडर हो और सबको साथ लेने चलने की हिम्मत रखता हो, तो घर के और सदस्यों को कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के होते हुए हमें चिंता नहीं है, चाहे कितनी भी विपदा आ जाए। वो कहते हैं ना, ईश्वर भी उसी की परीक्षा लेता है जो उसे पास करने की क्षमता रखता है। आप देखें ना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो है समय काल, ये जो चल रहा है, कोरोना देखा हमने, क्या क्या नहीं देखा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हुआ, पहलगाम जैसे अटैक हुए,
उन सबको उन्होंने बहुत बखूबी हैंडल किया, खूबसूरती के साथ किया। और कोरोना सबसे बड़ा, अगर आज दूसरी सरकार होती तो शायद आज हम जहाँ पर हैं वहाँ पर ना होके यहाँ पर हम हैं, यहाँ पे ना होके हम यहाँ होते। शुक्र है कि हमारे सर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साया है, जो दिन रात खा पी के, पानी पी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देते हैं। ज़रा एक बार सोचे कि उन्होंने क्या किया, फिर कुछ बोले। किसी एक गलत डिसीजन की वजह से हम उनकी अच्छाइयों को नहीं भूल सकते। कई लोग हैं, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। हम गलत का समर्थन नहीं करते। कई लोग कहते हैं ना, जैसे अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त हम नहीं हैं। हम गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं और सही को सही कहने की हिम्मत भी रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।